हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट जो आपके पास 15 टू 16 डेज बचे हुए हैं जीपैट 2025 के लिए, उसमें आपको फार्माकोग्नोसी के कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। मस्ट स्टडीज टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के। अगर आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ रखी है, रिवीजन कर रहे हो, तो भी ये टॉपिक्स को पहले रिवीजन करना, प्रायोरिटी पे रिवीजन करना, ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक, कुछ चीज़ें आपकी छूट रही हैं, आप सिलेबस में पीछे हो, तो आप इन टॉपिक्स को करके जा सकते हो, बाकी टॉपिक्स अब आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस किस तरीके से कैसे रिवीजन करना है। और अगर अभी तक आपने फार्माकोग्नोसी थोड़ा आपको हार्ड लग रही है, तो आप केवल सिंपल सिंपल जो 3-4 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो करके चले जाओ, तो अबाउट 60 टू 70% फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या देखने वाले इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे पहले कि वेटेज कितना होने वाला फार्माकोग्नोसी के, किस टॉपिक्स को कितना वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिर उन टॉपिक्स में भी हमें क्या पढ़ना चाहिए और रिवीजन कैसे करना चाहिए, ये 4 पॉइंट्स बात करेंगे। सेम चीज़ हमने फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी के लिए ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग एक बार चेकआउट कर। ठीक है, चलो। तो सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे, तो अगर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें तो अबाउट 10 टू 11 क्वेश्चन हर साल इससे देखने को मिलते हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से। उस सब्जेक्ट्स में भी अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, तो सबसे पहले जो आप टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अबाउट आपको 4 टू 5 क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ पे 7 क्वेश्चन भी देखा गया है, तो मतलब एवरेज 3 टू 4 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड से आपको 2 टू 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, और ग्लाइकोसाइड से आता है आपको 2 टू 3 क्वेश्चन ग्लाइकोसाइड्स। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इसके, लाइक लिपिड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, टैनिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू है आपकी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक आइडिया आपको लग गया होगा इससे। उसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक की लिस्ट बना के दे दूंगा जिसको आपको कवर करना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, ये मेजर टॉपिक है, सबसे मेजर टॉपिक इंट्रोडक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंट्रोडक्शन फार्माकोग्नोसी कहाँ से पढ़नी चाहिए, 3 लेक्चर्स मैंने चैनल पे बनाए हुए हैं क्रैश कोर्स में। अबाउट वो हर लेक्चर आपका अबाउट 25 टू 30 मिनट्स का है, टोटल 1.5 आवर्स का लेक्चर होगा। अगर आप उसको 1.5 या 2x पे देखते हो, तो 1 घंटे के अंदर आप इजीली इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर कर सकते हो। और इस इंट्रोडक्शन पोर्शन से आप लिख के ले लो 4 टू 5 क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं। तो 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में आप ये 4 टू 5 क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हो, जाके चैनल पे चेकआउट कर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना क्या है, एल्केलॉइड पढ़ने हैं, टैनिन पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड का भी कंप्लीट वन शॉट पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, वहां से आप ग्लाइकोसाइड कवर कर सकते हो। फिर आपका रेजिन, फ्लेवोनॉइड, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स, ये आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे PYQs सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्व करना है। पढ़ तो लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप मेनली फोकस करो किस पे, PYQs पे। ईयर वाइज PYQs तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको टॉपिक वाइज PYQs भी करने हैं। अब टॉपिक वाइज PYQs अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो डेली रात को 8 बजे इस चैनल पे हम टॉपिक वाइज PYQ डिस्कशन करते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। उसका कंप्लीट शेड्यूल भेज चुके हैं। अब उसमें मैंने क्या क्या कवर करा दिया, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर करा दिया, उसमें मैंने एल्केलॉइड्स कवर करा दिए, उसमें मैंने ग्लाइकोसाइड्स कवर करा दिए। बाकी जो है उनको भी मैं PYQ बहुत जल्द डिस्कस करके कंप्लीट फार्माकोग्नोसी कवर। ठीक, तो ये तो हो गया कि टॉपिक्स अब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इन टॉपिक्स में। ठीक है, अब दूसरा बात आता है कि इन टॉपिक्स में भी पूरा टॉपिक तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एल्कलॉइड की बात करो तो उसमें अबाउट इतने सारे प्लांट्स हैं, लाइकोसाइड टैनिन की बात करो तो उसमें कितने सारे प्लांट्स हैं, तो सारे प्लांट्स को आप इन डिटेल तो पढ़ने नहीं जा सकते, इतना टाइम तो है नहीं। और मैं रिकमेंड भी बिल्कुल नहीं करूंगा कि इतना करो, क्योंकि अगर आप इतना करते तो आज आप ये वीडियो नहीं देखते। और इतना करने के बाद भी होता है कि लोगों को याद नहीं रहता है, जो जेन्युइन बात है, रियल फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, अब आपको कैसे करोगे, क्या क्या करना है जिससे आप पास हो जाओ। जिससे आप पास होना, तो सेमेस्टर तो है नहीं कि पास होना, इससे मतलब आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में मैं 6 क्वेश्चन की गारंटी दे सकता हूँ, 6 टू 7 क्वेश्चन। अभी मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो 4 कर लो, 6 टू 7 क्वेश्चन की गारंटी मेरी है, कर लो। मैंने 2 बार किया, दोनों बार मैं भी पूरा फार्माकोग्नोसी मैंने कभी नहीं पढ़ी। ठीक है, मैंने अपने जीपैट 2023 में भी दिया था, तो भी मैंने बस यही टॉपिक्स किए थे। फिर उसके बाद मैंने फार्मा 2024 में भी दिया था, तो भी मैंने यही किया था। दोनों बार मेरे अबाउट 6 टू 7 क्वेश्चन मैंने इजीली क्रैक कर दिए थे फार्माकोग्नोसी। तो क्या है वो चीज़ें, देखते हैं। व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप पढ़ लो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, जिनके भी है सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन रट डालो और इनको फ्लो चार्ट बना के पढ़ो। फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, मैंने फार्माकोलॉजी वाले वीडियो में अपने फ्लो चार्ट का सैंपल बताया था, दिखाया था कि मैंने कैसे माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को, तो आपको भी वैसे ही बनाना है। ठीक है,
ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है केमिकल टेस्ट। अगर ये 2 टॉपिक आप कर लेते हो, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट, किसी भी अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ उसके 60% क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं। 60 की मैं कह रहा हूँ 80 क्वेश्चन इन्हीं से होते हैं, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर? रिमेनिंग क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के टाइप क्या होते हैं, ट्राइकोम एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स क्या क्या होते हैं। तो अब क्या करो, हम एक एक प्लांट ले, उसके स्टोमेटा पढ़े, उससे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल पढ़े, उसके ट्राइकोम पढ़े। तो मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो कितने? अबाउट 200 प्लस प्लांट्स हो जाएंगे आपकी पूरी फार्माकोग्नोसी में। पढ़ सकते हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना अब इस टाइम पे। तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया था, तो मैंने ये तीनों एक सिंपल ट्रिक से तीनों करा दिए थे कि कितने, जैसे एनिसोसाइटिक स्टोमेटा है वो किस में पाया जाता है वो बता दिया मैंने, ठीक है। पैरासाइटिक है वो किस में पाया जाता है, रूबेसिया से किस में पाया जाता है, खत्म करा दिया था। सेम मैंने ट्राइकोम्स के लिए कराया था, सेम मैंने कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के लिए कराया था। जाके देख लो, सिंपल। और वो भी ऐसे बताया नहीं था मैंने, निमोनिक्स के साथ याद कराए थे। ये कर लोगे तो रिमेनिंग जो इनसे बचे हुए क्वेश्चन फंस रहे थे ना आपके, लाइक 60 to 70 इससे आ रहे थे, बचे हुए 10% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। उसके बाद आता है क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फैमिली आ जाती है, कि उसमें पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है और वो फैमिली कौन सी है। ये आप लास्ट में रख सकते हो, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर फैमिली आप याद रख सकते हो तो वो याद रख लो, बट उससे ऊपर ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी क्या याद रख सकते हो, लाइक जिंजर है तो उसका पंजेंट स्मेल किसकी वजह से, टर्मरिक है तो उसका कलर किसकी वजह से, सैफरॉन है तो उसका कलर ऑर्डर किसकी वजह से आ रहा है। बस ये याद रखना है। इतना आप याद रख लेते हो तो ईजिली आप कवर कर ले जाओगे। फिफ्थ पॉइंट पे जाने से पहले मैं तब रिकमेंड करूंगा जब ये 4 पॉइंट्स आप कवर कर लो, तब फिफ्थ पे जाना, पहले इन फोर्स को कवर कर, ठीक है। समझे बात को? तो ये मैं बता दिया आपको कि कैसे आपको चीजें करनी है, क्या क्या टॉपिक्स फार्माकोग्नोसी में कवर करने हैं, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है, ये मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स उसके थ्रू करने, कैसे बनाने वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है फार्माकोलॉजी वाली डिटेल वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, उसमें मैंने अपने फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स बताए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि अब रिमेनिंग 15 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। अब आपको जितनी चीज़ें आप समराइज करके रख सकते हो उतनी समराइज चीज़ें रखो। अब अगर आप डिटेल में घुसोगे तो खो जाओगे और एग्जाम के दिन तक आप कंफ्यूज रहोगे। वो नहीं करना है, आपको समराइज करना है। आप क्लास एक पेज लो, उसमें अल्कलॉइड लिखो, उसमें क्लासिफिकेशन सारे लिख डालो। उसी क्लासिफिकेशन के आगे ही मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दो उसमें, कि हाँ ये इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और दूसरे पेज में अल्कलॉइड की केमिकल टेस्ट सारे लिख लो। अब सबसे पहले आपको जो कॉमन केमिकल टेस्ट है उनको करना है। पहले कॉमन केमिकल टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट पे जाना, जो प्लांट के स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है, ठीक है। पहले कॉमन केमिकल टेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि कॉमन केमिकल टेस्ट आप पूरा अच्छे से करेंगे, उसमें क्या पॉइंट होता है, क्या इंडिकेटर होता है, सब कुछ करेंगे। उसके बाद अगर स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट आप पूरा नहीं कर सकते तो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट में एटलीस्ट इतना याद रख लेना कि कौन सा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट किस प्लांट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद एक पेज लो, एक पेज में पूरा स्टोमेटा कर लो, ठीक है। उसके बाद अगला एक पेज है, उसमें पूरे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का, ठीक है। समझे? तो इस तरीके से आप अगर इतना कर लोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने कैसे इनको लिखा था कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को। एक बार इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये एक कंप्लीट पेज था जिसमें मैंने इसको पूरे को समराइज किया था, कि यहाँ पे देखो जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया था कि ट्राइकोम्स, यहाँ पे मैंने ट्राइकोम्स बता दिए थे। ट्राइकोम्स को मैंने वाटरी ट्राइकोम्स हो गया उसकी ट्रिक के साथ, फिर उसके बाद अपना यूनिसेलुलर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स हो गया था, ठीक है। फिर अपना हो गया था टी सेप ट्राइकोम्स, फिर उसके बाद होता है मिसलेनियस आ गया था। फिर उसके सेम हमने कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को ट्रिक के साथ पहले लिखा, ठीक है, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स। फिर दूसरा क्लस्टर टाइप क्रिस्टल्स थे, फिर तीसरा रोजेटिक क्रिस्टल्स थे, चौथा हमने लिखा था एसिकुलर नीडल, उसका रेपिड्स, फिर उसका ड्रग एक्टिंग हैविंग कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। सेम ऐसे एक और पेज में मैंने पूरा स्टोमेटा लिख दिया था। तो इस तरीके से आप अपने तरीके से अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के समराइज कर सकते हो कि एक पेज में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया इस वीडियो में उसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक गुड स्कोर करोगे एग्जाम में, नो डाउट। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और जितना टाइम बचा हुआ है उसको मैक्सिमाइज करो रिवीजन में, जितना रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और साथ में अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।